जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ आज जो घटना घटित हुई वह सभी के मन को दुखी करने वाली घटना थी। जो विमान हादसा हुआ जिसमें यात्रियों के साथ साथ जहाँ पर वह गिरा, जो स्टूडेंट थे जो खाना खा रहे थे उनकी भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए। तो किस तरह से अचानक से इस तरह की घटना घटित हो गई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों ने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बार बार इंसानी जगत को चेताते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इस तरह का माहौल उत्पन्न होने वाला है। तो मंगल केतु जब से एक साथ युक्ति हुई है उसके साथ साथ और अन्य ग्रह भी कहीं ना कहीं मंगल के गिरफ्त में आ रहे हैं, तो उसी वजह से ये हादसा हमें देखने को मिला। आप लोग पिछला अपना भूत देखोगे तो मंगल केतु की जब भी युक्ति हुई है तो कहीं ना कहीं विमान हादसों को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर हमारे सामने इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती ही मिलती है। तो हमें भूत से सीखना भी चाहिए और उसी के, क्योंकि देश काल पात्र ज्योतिष में अवश्य देखा जाता है कि किस तरह की घटनाएं पहले घटित हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें उन सब चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है कि आने वाले समय पर किस तरह की घटनाएं और हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि मंगल केतु की युक्ति से कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हमारे बीच में इस तरह का माहौल उत्पन्न होता रहेगा कि कुछ दिन शांत रहेंगे, फिर कुछ दिन जब ग्रहों की युक्ति बिल्कुल ही मंगल के रूप में या शनि या गुरु के उसमें आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि मंगल केतु कहीं ना कहीं विमान हादसों को जन्म देता है और अग्नि के कारण कहीं ना कहीं अंगारक दोष भी उत्पन्न हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें 51 दिन तो खास तौर से हमारे सामने इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि हमें हर बात से सावधानी रखनी चाहिए। अपने आप आसपास का माहौल पर विचार करना चाहिए कि हमें यात्राओं के लिए खास तौर से समय अच्छा नहीं है और हमें यात्रा करनी है तो किस दिशा में करनी है तो उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जो दिशा हमारी प्रभावित हो रही है उस दिशा में हमें यात्रा करने से बचना ही बचना चाहिए। तो इस तरह से आने वाले समय पर, क्योंकि भूकंप की एक बड़ा भूकंप हमारे सामने देखने को मिल सकता है, अभी वो धीरे 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 उसकी श्रृंखला तैयार हो रही है। आने वाले समय पर हमें कोई ना कोई बड़ा भूकंप भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक ज्वालामुखी भी हमारे सामने देखने को मिले। अगर वो ज्वालामुखी हमारे सामने देखने को मिल गया तो फिर श्रृंखलाओं का तैयारी हो जाएगी, जो कि एक से एक आगे कुछ उसकी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो इस तरह से चेताती रहती है कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आने वाले समय पर और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो क्योंकि किसी घटना की शुरुआत अचानक से नहीं होती और एकदम से भी नहीं होती, उसकी श्रृंखला धीरे धीरे करके किसी चीज़ की शुरुआत पहले से ही उसकी रणनीति तैयार हो जाती है और धीरे बाद में जाके उसका एकदम से विस्फोटक का रूप हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से अभी आप लोग मंगल केतु की युक्ति में देख रहे हो कि किस तरह से मंगल और केतु की युक्ति में हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। अगर आज की ही बात करें तो अगर तिथि की बात करते हैं तो 12 तिथि है, और जो कि 12 तिथि में जो गुरु अस्त अवस्था में चल रहे हैं और जो कि गुरु भी कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में है, और फिर मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी उसी के तहत अधीन काम करते हुए नजर आते हैं। तो और बुध अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से वो भी, अश्विनी नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है, तो बुध भी कहीं ना कहीं मंगल के अधीन काम कर रहे हैं। गुरु मृगशिरा में जो मंगल का नक्षत्र है, तो इस तरह से, और शुक्र भी अश्विनी के नक्षत्र में चौथे चरण में होने की वजह से मंगल के अधीन आप देख सकते हो कि कितने सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं
वो अग्निकारक जो घटना है हमें देखने को मिली। अगर हम प्लेन का जो नंबर है उसकी भी बात करें, जो AI-171 है के है उसका नाम था, तो वो भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 171, तो वो भी 9 नंबर निकल कर आता है। तो मंगल कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि किसी एक ग्रह के या 2 ग्रह से कोई भी घटना घटित नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अधीन आती हैं, और उस तिथि जो नंबर है उसका भी अहम रोल होता है, क्योंकि अगर हम जन्म लेते हैं तो उस जन्म के साथ ही हमारी तिथि भी निहित हो जाती है। इसी तरह से ये पहले फ्लाइट का इसका नंबर कुछ और था, बाद में जाकर इसका जो फ्लाइट है वो ये दिल्ली से अहमदाबाद गई थी, और अहमदाबाद से ही फिर इसको लंदन की तरफ जाना था। तो इसका जो अहमदाबाद से जो लंदन की तरफ इसका फ्लाइट का नंबर AI-171 हुआ था। तो इस तरह से किस तरह से ग्रहों नक्षत्र के साथ साथ डेट का जो नंबर है उसका कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं मंगल के अधीन आते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक विस्फोटक रूप हमारे सामने देखने को मिला। हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से अगर एक ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो वो किस तरह से हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। ये अचानक एक आप सोचोगे कि आज के दिन ही क्यों हुआ, क्योंकि आज के दिन कहीं ना कहीं मंगल बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव में दिखाई दिया था। और इसी फ्लाइट के साथ क्यों हुआ, किसी अन्य फ्लाइट के साथ क्यों नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो इस फ्लाइट का जो नंबर है 171, वो कहीं ना कहीं मंगल के अधीन आता है। तो उसी की वजह से हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं घटित हुई हो, क्योंकि कोई भी घटना अचानक से नहीं होती, उसकी रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है। कहीं जहाँ पे शुरुआत होती है तो अंत भी उसका निश्चित होता है, और अंत होगा तो फिर नई शुरुआत भी होगी। तो हमें इसी तरह से आने वाले समय पर जो 51 दिन है वो कहीं ना कहीं यातायात को प्रभावित कर रहा है, दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है, प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे रहा है। साथ में राजनेताओं को के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि आए दिन जो बड़े नेता हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। उनको चेतावनी भरा समय हमारे सामने देखने को मिलेगा। आज के दिन भी उसमें जो गुजरात के पूर्व CM थे विजय रूपाणी जी, उनका देहांत हो गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एंगल भी उसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि जो राजनीतिक प्रभाव है वो भी ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं चुनौतियों भरा दिखाई देने वाला है। तो आप लोग आने वाले समय पर देखोगे कि कहीं ना कहीं जो नेतागण हैं उनके बीच में या किस तरह से न्यूज़ हमारे सामने हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से, क्योंकि डिसीजन जो पावर है वो कहीं ना कहीं उनका, आप खुद ही सोच सकते हो, अगर मंगल की अधीन आ रही हैं चीज़ें, मंगल के ऊर्जा इतनी ज़्यादा निहित इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे डिसीजन की पावर है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। हम जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसका खामियाजा हमें आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपने बयानबाजी से लोगों के बीच में इस तरह से, जो कि वो मंगल के अधीन ही रहकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जो कि जनता के फेवर में नहीं जा रहे हैं, तभी तो जनता इस तरह से आक्रोश दिखा रही है। क्योंकि जनता के बीच में भी आक्रोश तभी हो रहा है जब मंगल के अधीन वो सब चीज़ें ऊर्जा निहित हो रही है। तो उसी अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने आप में आक्रोश लिए हुए दिखाई देता है। तो हमें शांति बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समय जब आपको पता है इस तरह का चल रहा है तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार प्रकृति भी हमें चेता रही है, ग्रह भी हमें चेता रहे हैं, नक्षत्र भी हमें चेता रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति
चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से मंगल के अधीन होने की वजह से जो ये प्लेन क्रैश हुआ, तो आने वाले समय पर और चेतावनी पूर्ण समय जाने वाला है। तो हमें पहले से ही अपने आप में शांति बनाकर रखनी है, पॉजिटिव विचार लेकर चलने हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव के बारे में सोचते हुए और पॉजिटिव को आगे बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि समय चेतावनी पूर्ण है। तो हमें परमात्मा की तरफ ध्यान देते हुए, अपने मेडिटेशन की ओर ध्यान देते हुए, भगवान में भक्ति लगाते हुए, क्योंकि अंत समय पर सिर्फ भगवान और हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। तो वो समय है कि हम पहले से ही उन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं। तो क्योंकि इस समय किसी को भी नहीं चेताता कि आप मेरी भक्ति कीजिए या उन सब चीज़ों में जाइए, पर हमारा जो भक्ति करने की सीमा है वो ऐसे नहीं कि आप बचपन में ना करो या बुढ़ापे में ही करो। अगर बुढ़ापे का समय ही नहीं मिलेगा तो फिर आप कब करोगे। तो इसलिए धीरे 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 अपनी प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो शायद हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और उससे हमारे मन में एक पॉजिटिवनेस रहती है। हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निहित होती, ख़त्म होती चली जाती है। अगर अपने आप में तरक्की चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए, तो भक्ति, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ आप सभी खुश रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, विश्व में शांति हो।